हेलो स्टूडेंट, आप सभी छात्रों का पीडी ग्रुप आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस चैनल पर आगामी इलेक्ट्रीशियन और फिटर की सभी कक्षाएं आपको मिलेगा या मिलता रहेगा। आपको इस चैनल पर जितना भी वीडियो डाला जा रहा है आप इसको अच्छे से विजिट करेंगे। इसके साथ साथ आपको जुलाई में होने वाले परीक्षाएं में इनसे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन की तरफ आप लोग को ले चलता हूं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हालांकि मैंने कल क्वेश्चन 1 से 10 तक कराया था और बाकी जो भी क्वेश्चन है मैं आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिए और अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है पहला पुनर्चक्रण, ठीक है, रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं। दूसरा दे रखा है इसमें कंपोजिटिंग, खाद डालना। ठीक है, तीसरा इसमें दे रखा है भस्मीकरण। डी ऑप्शन दे रखा है इसमें अपशिष्ट संघनन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां या जिस स्थान पर ज्यादा मात्रा में आपका अपशिष्ट होता है वहां पे उसके सड़ने से काफी मात्रा में गैसें और वहां पे गर्मी पैदा होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इसमें रहेगा भस्मीकरण। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? भस्मीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। पीपीई का मतलब ये क्या है? आपका सेफ्टी रूल है। इसमें हो जाएगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला दे रखा है एप्रॉन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गूगल चश्मा। सी ऑप्शन दे रखा है इसमें ईयर मास्क, कान कवच। डी ऑप्शन दे रखा है नोज मास्क, नाक कवच। ठीक ना, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा इस क्वेश्चन के अनुसार? इस क्वेश्चन के अनुसार यानी धुएं से सुरक्षा, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं ना, तो धुआं हमारे क्या होगा, नाक के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें किस सुरक्षा का उपयोग करेंगे? तो नाक का कवच, ठीक है, नोज मास्क का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, BIS का पूर्ण रूप है। ठीक ना, इसका मतलब होता है जैसे कि BIS क्या है, ये अपना एक मानक संघ है। ठीक है ना, जैसे ISO होता है, ISI होता है। ठीक ना, जब कोई कंपनी अपना सामान या प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इसका मार्क उस पर होना जरूरी है। जब तक ये वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आपका सामान आगे सेलर के पास नहीं जा सकता है। ठीक ना, तो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑप्शन दे रखा है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सी ऑप्शन दे रखा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। डी ऑप्शन दे रखा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा। ठीक ना, जैसे ISO का पूरा नाम पूछ लेता है, ISI का पूरा नाम पूछ लेता है। ठीक ना, उसी प्रकार BIS क्या एक मानक संघ है, यानी कि भारतीय मानक संघ है। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वेरीफाई करता है। ठीक है, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भारी सामान हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो या उसको उठाना हो तो हम कैसे उसको उठाएंगे या किस पद्धति का उपयोग करेंगे। ठीक ना, जैसे पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है विंच। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है क्रेन एंड स्लिंग। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है रेयर्स एंड रोलर्स। ठीक है, डी ऑप्शन दे रखा है मूविंग प्लेटफॉर्म्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। ठीक ना, क्रेन देखे हुए होंगे आप लोग, जैसे गांव वगैरह में आती है या बड़ी बड़ी जैसे गाड़ी कहीं खाई में गिर जाती है या कोई भारी सामान उठाना होता है तो हम क्रेन के माध्यम से उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या किसी ऊंचाई पर उसको पहुंचाते हैं। ठीक ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या होगा? क्रेन एंड सेलिंग ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक ना, क्रेन देखे होंगे आप लोग। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आप जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ सेकेंड ईयर का भी वीडियो आपको इसी तरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपना अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका टेक्निकल जो आपका जो भी ट्रेड हो, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी हो, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। रेलवे वैकेंसी में आपका जो होता है व्यवसायिक परीक्षा, उसमें आपको पास होना है तो यहाँ से बेस्ट आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आग बुझाने में स्टारविल क्या है। आग बुझाने में स्टारविल क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है अग्नि में ईंधन मिलाना। अगर हम अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो क्या होगा, अग्नि हमारा और तेजी से जलना लगेगा, ठीक ना। क्वेश्चन 15 का भी ऑप्शन दे रखा है अग्नि से ईंधन अलग करना, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। डी ऑप्शन दे रखा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक ना। जैसे कोई अग्नि लगा है तो हम बुझाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास में क्या रहता है बुझाने के लिए, सबसे पहले हम पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास मौजूद होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करके तापमान कम कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने अगले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, अग्नि को लगने के लिए हमें किन किन चीजों का आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन, ठीक है, जैसे लकड़ी, कोयला जो भी हो, ठीक है। दूसरा इसमें हमको चाहिए ऑक्सीजन, O2, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अग्नि नहीं जलेगी। तीसरा इसमें हमको चाहिए हीट, ठीक है ना, क्या चाहिए, हीट। अगर इन तीनों में से हम किसी एक भी चीज को या एक भी सामग्री को इसमें से हटा लेते हैं तो हमारा ईंधन क्या होगा, अग्नि नहीं जलेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पीपीई का नाम क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का मतलब है कि इस पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का हमने बता रखा है, फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है, इक्विपमेंट, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब यह होता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है पीपीई का नाम क्या है, ठीक ना। ऑप्शन है नाक कवच, ऑप्शन बी है सर कवच, ऑप्शन सी है चेहरे का कवच, ऑप्शन डी है स्क्रीन, हाथ स्क्रीन, ठीक ना। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम किसी मेटेलिक पार्ट को दूसरे मेटेलिक यानी किसी धातु को जो दूसरे धातु से हम जोड़ते हैं, किसके द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा, तो जो उसमें स्पार्क होता है तो उससे जो लाइट आती है, जो रेजेज आती है, हमारे आंख के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक ना। क्या होता है, हमारे आंख के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक ना। हाथ के लिए होगा, हाथ के लिए होगा, या फिर हाथ की स्क्रीनिंग, मतलब जो उसके रेजेज आते हैं, जैसे उसमें से किसी चीज को हम काट रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे कण क्या होते आते हैं, गर्म होते हैं, हमारा हाथ जल जाएगा, या फिर हमारे आंख को इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे चेहरे पर उससे प्रभाव पड़ सकता है। तो इस सुरक्षा का उपयोग हम वहां करते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन यह होगा हाथ स्क्रीन से सुरक्षा करना, ठीक है। क्या करना, हाथ स्क्रीन से सुरक्षा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, ठीक ना। मतलब ऐसा कौन सा डिस्पोजल यानी ऐसा कौन सा वेस्ट है जो निपटान करने पर या उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करने पर, हटाने पर हमें बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, ठीक ना। क्या करती है, ऊर्जा बचाती है, जैसे उससे हमें बेनिफिट मिलता है। कुछ वेस्ट ऐसा होते हैं जो खराब हो जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम रिसाइकलिंग के माध्यम से फिर अपने कार्य में उसको ले सकते हैं, ठीक ना। इसका ऑप्शन ए दे रखा है जमीन में भरना, ऑप्शन बी दे रखा है रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण करना, ऑप्शन सी दे रखा है भस्मीकरण करना, और ऑप्शन डी दे रखा है खाद डालना, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जैसे कोई वेस्ट पदार्थ है तो हम उसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, यानी रीयूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से साफ सफाई करके फिर से उसको हम अपने काम में ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, रिसाइकलिंग करना, ठीक है। रिसाइकलिंग करने का मतलब यह हो गया कि जैसे कोई सामान हमने यूज किया, उसको फेंक दिया, अब उस फेंका हुआ सामान को हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे और फिर से उसको क्या करेंगे, साफ सफाई करके या गला के फिर से उसको बनाकर फिर अपने काम में ले लेते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी ऊर्जा बचती है, इकोनॉमिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
ठीक है ना। इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत सारी ऊर्जा बचाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक ना, क्या हो, जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक ना, पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन दे रखा है शेफर विधि, बी ऑप्शन दे रखा है मुंह से मुंह विधि, सी ऑप्शन दे रखा है मुंह से नाक विधि, डी ऑप्शन दे रखा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। लेकिन हमने बता रखा है या बताऊंगा, आपको बताना चाहूंगा कि जब चोट व्यक्ति के छाती और पेट पर लगा हो तो उस टाइम या उस समय हम सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। कौन सा विधि? सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। ठीक ना, इसका सिल्वेस्टर विधि का दूसरा क्वेश्चन विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें आता है जब चोट व्यक्ति के पीठ पर लगा हो उस समय साइफर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? साइफर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा तीसरा आता है जब व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन व्यक्ति क्या हो, जीवित हालत में है, उसका हार्ट बीट काम कर रहा हो लेकिन उसकी श्वसन प्रक्रिया नहीं चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, मुंह से मुंह विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका एक्स दे रखा है, सिलेस्टियल विधि नहीं दिया है, लेकिन इसमें दे रखा है क्या, जैसे नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का हम उपयोग करते हैं। अगर सिल्वेस्टर विधि नहीं दिया है तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा? नेल्सन भुजा ऊपर पीछे विधि का उपयोग हम कर सकते हैं अगर सिल्वेस्टर नहीं दिया है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है ना, आप वीडियो को जितना अच्छे से देखेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा और इससे आपको परीक्षा में 100% में से 95% आपको क्वेश्चन यही रिपीट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बहुत हेल्पफुल आगे या आगामी परीक्षा में मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, और आपको सेकेंड ईयर का भी वीडियो मिलता रहेगा डेली। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ठीक ना, क्या दे रखा है क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? पहला यानी ए ऑप्शन दे रखा है विद्युतीय नुकसान, बी ऑप्शन दे रखा है इसमें जैविक नुकसान, सी ऑप्शन दे रखा है शारीरिक खतरा, डी ऑप्शन दे रखा है मानसिक नुकसान। ठीक ना, तो इसमें किस प्रकार का पूछा है, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे, इस पर ध्यान करेंगे। ठीक ना, यानी क्वेश्चन पढ़ते समय एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। ठीक ना, तो व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे। ठीक ना, तो विद्युत से नुकसान यानी विद्युत से नुकसान क्या हो सकता है, जैसे हमारी जो मशीनें लगी है शॉर्ट सर्किट होगा तो वो जल जाएंगे, अगर उसके चपेट में आएंगे तो हमको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बेस्ट है, इसका आंसर क्या होगा बी, क्योंकि जैविक क्या होता है, ये वातावरण में फैलने वाला नुकसान है, इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने देख रखा हुआ कोरोना भी क्या था, एक जैविक यानी बायोलॉजिकल हिजाब था, वो भी एक तरह से जैविक ही नुकसान था। ठीक है ना, श्वसन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। ठीक है, इस औजार का क्या उपयोग है? ठीक ना, हमने फर्स्ट वीडियो में इस औजार के बारे में बताया हूं। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, पिंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंसर। इसका उपयोग हम वहां करते हैं जैसे जब हम लकड़ी के काम का कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें किसी चीज को पकड़ने के लिए, उसके साथ साथ जो उसमें कीले लगे रहते हैं, क्या कीले कहीं भी लगे रहते हैं, इसके द्वारा हम कील को क्या करते हैं, बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जो ये पीछे वाला है ना यहाँ पे, ये इस आकार का होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कील को अच्छे तरह से फंसा लेते हैं और इसके माध्यम से उस कील को कहीं से भी, लकड़ी हो दीवार में से कहीं से भी आसानी पूर्वक हम
निकाल लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन आपका दे रखा है गर्म पदार्थ को पकड़ना, ऑप्शन बी दे रखा है तारों को काटना और मोड़ना, सी ऑप्शन दे रखा है लकड़ी से कीले निकालना, डी ऑप्शन दे रखा है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। ठीक है, तो इसके लिए हम स्पाइनर सेट का उपयोग करते हैं। किसका? स्पाइनर सेट का उपयोग करते हैं, जिसको गांव में बोला जाता है रिंच। ठीक है, इसके बाद तारों काटने के लिए हमने बताया है जैसे चीजल का भी कभी कभी उपयोग कर सकते हैं, या फ्लैट प्लायर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? लकड़ी से कीले निकालना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक ना, जैसे किसी व्यक्ति को क्या होता है, मान लीजिए वर्कशॉप में या कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस टाइम किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया यानी हार्ट अटैक हो गया, तो उस टाइम आप उसको कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति के क्या हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है या कोई दूसरा रोग है। ठीक ना, तो उस समय हमें दिल के दौरे को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ पहचान दी जाती है। ठीक ना, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, हम ऑप्शन के माध्यम से बताना चाहेंगे। ठीक ना, पहला यानी ए ऑप्शन दे रखा है रीढ़ की हड्डी में दर्द से, बी ऑप्शन दे रखा है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, सी ऑप्शन दे रखा है पेट में अधिक सूजन, और डी ऑप्शन दे रखा है होठों के चारों ओर नीला रंग। ठीक ना, जैसे अगर देखा जाए साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब किसी व्यक्ति को यानी दिल का दौरा पड़ता है तो उस टाइम क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो होठ होते हैं वो किस रंग का हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है, और कुछ कुछ व्यक्ति में क्या होता है उसके अंदर से सफेद रंग का झाग आने लगता है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा आंसर होगा? होठों के चारों ओर नीला रंग। ठीक ना, कौन सा होगा? होठों के चारों ओर नीला रंग। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 22, इस औजार का क्या नाम है? ठीक ना, इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन दे रखा है वायर स्टिपर, ऑप्शन बी दे रखा है क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन सी दे रखा है कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन डी रखा है डायगोनल कटिंग प्लायर। हमने जैसे अपने इलेक्ट्रीशियन हो से हो या फिटर से, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि हमारा दोनों ट्रेड में अनिवार्य होते हैं। ठीक ना, तो हमने जैसे वायर स्टिपर क्या होता है? वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए, क्या इंसुलेशन ऊपर से हटाने के लिए, ऊपर से हटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें? कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब क्या होता है कि हम एक ही कॉम्बिनेशन प्लायर से कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे किसी छोटे नट बोल्ट को पकड़ना या खोलना, और किसी तार को काटना, और क्या कर सकते हैं किसी तार के ऊपर से इंसुलेशन हटाना, उस तार को मोड़ना, यानी एक ही प्लायर से कई सारे काम हम कर सकते हैं। इसीलिए उस प्लायर का नाम क्या पड़ गया? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कई कार्य एक ही प्लायर से हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी क्रिम्पिंग टूल, जैसे आपने दे रखा होगा, जैसे आपका कोई पार्सल आता है तो उसके ऊपर एक रस्सी रहती है, उसमें एक स्टील का या एल्युमिनियम का, उस रस्सी को बीच में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक एल्युमिनियम के माध्यम से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, यानी बांध देते हैं। इस आकार का होता है। ठीक है, ऐसे मतलब आयताकार रहता है। तो क्रिम्पिंग टूल क्या करता है? इसको पूरे दबाव के साथ इसको दबा देता है, जिससे क्या होता है तो हमारा दोनों रस्सी इसमें बहुत अच्छे से पकड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर को हमने बता रखा है, इसके माध्यम से हम बहुत क्या बोलते हैं मोटे चदरों को भी कभी काट सकते हैं। इसके माध्यम से अधिक स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर काटने में प्रयोग करते हैं। अधिक SWG का तार को काटने में उपयोग करते हैं। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस औजार का क्या नाम है? तो हमारा क्या होगा? डायगोनल कटिंग प्लायर होगा। ठीक ना, इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि हमारा सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है यानी 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है निषेधात्मक। कौन सा? निषेधात्मक चिन्ह। ठीक ना, दूसरा हमारा होता है अनिवार्य। कौन सा? अनिवार्य चिन्ह। तीसरा हमारा होता है
चेतावनी चिन्ह। क्या होता है? चेतावनी चिन्ह। चौथा हमारा होता है सूचनात्मक, जो हमें सूचित करता है, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, तो हमने अगले और पिछले वाले वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूं। ठीक ना, तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है चेतावनी चिन्ह। ठीक ना, बी ऑप्शन दे रखा है मैंडेटरी साइन, जिसको बोलते हैं आवश्यक या अनिवार्य। क्या बोलते हैं? अनिवार्य। सी ऑप्शन दे रखा है निषेधात्मक चिन्ह। डी ऑप्शन दे रखा है इंफॉर्मेटिव साइन, इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह। ठीक ना, कौन सा? इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन साइन। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या होगा आंसर? सूचनात्मक चिन्ह। अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ठीक ना, या कल की वीडियो में हमने चर्चा कर चुका हूं। ठीक ना, जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है कि जैसे ये हमें पहले से सूचित करता है कि ये मतलब कोई भी सामग्री यहाँ पर है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है शीतल जल। क्या? शीतल पेय जल, महिला प्रसाधन। ये क्या है हमारा? किसका एग्जांपल है? तो सूचनात्मक का। किसका? सूचनात्मक का। ठीक है, सूचनात्मक का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ठीक है ना, ऑप्शन है मलहम लगाना, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, ऑप्शन सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी दे रखा है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, जैसे इसमें एक चीज आ रखा है प्राथमिक चिकित्सा। ये क्या होता है इसको हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक ना, जैसे कभी कभी हमको चोट लग जाती है या वर्कशॉप में हम काम करते हैं। ठीक ना, वर्कशॉप में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका हम अपनी तरफ से इलाज करते हैं। ठीक ना, तो जो हम इलाज करते हैं यानी जो डॉक्टर इलाज नहीं करता है, यानी कि जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार बोलते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए या समझा जाए, घरेलू उपचार जो होती है वो हमारा क्या होता है? प्राथमिक उपचार होता है। अगर ये उपचार करने के बाद उस व्यक्ति को आराम नहीं मिलता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? या तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक ना, अब हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, तो इसमें क्या, जब हमारा अधिक रक्त बह रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए। यानी जहां पर चोट लगा है और जहां से अधिक ब्लड निकल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें दबाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, आप जितना भी वीडियो डाला जा रहा है आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे तो आपके आगामी परीक्षा में इससे बहुत सहायता मिलेगा। ठीक ना, रेलवे में जैसे आपका 50 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका ट्रेड में पास होना अनिवार्य होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराएंगे डेली। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको डेली अच्छे से देखना है, समझना है और पढ़ना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? ठीक है, क्या है? विद्युत से क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या है, वह सप्लाई से क्या है चिपका पड़ा है या सप्लाई लगा तो अभी सप्लाई से छूटा नहीं है या हट नहीं पाया, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, ऑप्शन बी दे रखा है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। ठीक है, ऑप्शन सी किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, ऑप्शन बी संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। अगर मान लीजिए ऐसी घटना आपके सामने होता है तो सबसे पहला कदम उठाना चाहिए, अगर आपके पास या आपके नजदीक में मेन स्विच हो तो उसको क्या करना चाहिए? मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर मेन स्विच आपके पास में नहीं है तो आप अपने को पूरी तरह से इंसुलेट हो जाएं। जैसे नीचे क्या करें, जमीन पर आप रबर का चटाई बिछा ले या फिर जूट का चटाई बिछा ले, अपने को पूरी तरह से इंसुलेट होने के बाद ही उस व्यक्ति के ऊपर किसी इंसुलेटर जैसे रस्सी हो गया या रबर हो गया के माध्यम से उस व्यक्ति को सप्लाई से खींचे।
ठीक है ना, इतना आपको करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर क्या हमारा है, इस संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, दे रखा है इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ठीक ना, हमने पिछली वीडियो में अभी कुछ टाइम पहले या पिछली वीडियो में भी जितना भी चिन्ह है सबके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार हम उस चीज को बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहले किसका है, किसका चिन्ह समय सचेत कर रहा है, सचेतक का मतलब हो गया क्या, वार्निंग साइन, यानी चेतावनी, ये हमें सचेत कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आकार किसमें पाया जाता है, यानी चेतावनी चिन्ह का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जैसे हमने चर्चा कर रहा हूं कि चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, और ये जो इसका धरातल है यानी बैकग्राउंड धरातल कैसा होता है, पीले रंग का, कैसा, पीले रंग का। ठीक है, और जो बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर इसको बोलते हैं, ये जो बॉर्डर होता है किनारे तरफ पे, इस पर जो चिन्ह बनाता है कैसा बनाता है, काले रंग का, कैसा, काले रंग का। चिन्ह और बॉर्डर दोनों किस रंग का होता है, काले रंग का। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दे रखा है इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी असंरक्षित, ऑप्शन डी दे रखा है पैदल क्रॉसिंग। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा आंसर, पैदल क्रॉसिंग। क्यों, क्योंकि व्यक्ति देख रहे हो रास्ते पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, यानी इस चिन्ह के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा चिन्ह है, तो चेतावनी चिन्ह है। ठीक है ना, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27। ठीक है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए ना, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को सर में चोट लग जाता है तो उस टाइम क्या होता है, किसी व्यक्ति का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति का क्या होता है, कुछ टाइम तक जीवित रहते हैं, तो उसी टाइमिंग को क्या बोला है, स्वर्णिम घंटा। ठीक है ना, क्या स्वर्णिम हावर बोल रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन दे रखा है में आपका पहले से 15 मिनट, ऑप्शन बी पहले 30 मिनट, ऑप्शन सी पहले 45 मिनट, ऑप्शन डी पहले 60 मिनट। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा आंसर अच्छा होगा, तो ऑप्शन बी 30 मिनट पहले हमें क्या होता है, स्वर्णिम घंटा हो जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को सर में चोट लगा हो तो उसके लिए 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसी को बोला गया है स्वर्णिम घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कभी कभी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी कारणवश वह व्यक्ति क्या होता है कि एकदम निष्क्रिय हो जाता है। ठीक ना, उसी चीज को इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन बी दे रखा है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन बी दे रखा है सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन डी दे रखा है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। ठीक ना, जब कोई व्यक्ति कोमा में रहता है तो क्या होता है, वो उसका सारी शरीर मतलब एक निष्क्रिय अवस्था में रहती है, ना कोई उत्तर देगा, ना उसकी शरीर कोई एक्टिविटीज करेगा, केवल उसकी श्वसन प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक ना वो होश में रहेगा। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा कि वह व्यक्ति पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, और हम इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे, और आपका आने वाले एग्जाम आगामी परीक्षा में आपको इससे 100% में से 95% हेल्पफुल होगा। ठीक ना, इसके साथ साथ जो वनडे एग्जाम होता है, जो टेक्निकल जैसे टेडमेट रेलवे वगैरह होता है, उसमें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा, सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलता रहेगा। थैंक यू।